प्रेम की बात, इश्क का कोई कारण नहीं होता कि अगर होता तो इश्क नहीं सौदा कहते इसे। इश्क की सिर्फ एक ही भाषा है, एहसास की, और सिर्फ एक ही तरीका भी है इसे निभाने का, समर्पण। सब कुछ हार जाने की जुस्तजू। इतना आसान होता तो हर कोई ना कर लेता इसे। कितने ही अंतर्द्वंद्वों और सामाजिक भेड़ियों को दरकिनार कर जाहिर होता है ये। मानो किसी बंजर सी ज़मीं पर बड़ी मुद्दतों बाद बहुतेरे जतन और कठिनाइयों से खिली हो कोई नन्ही सी कोपल, जो प्रतीक होती है आगे आने वाली हरियाली और प्रेम का। समर्पण से आगे कुछ भी नहीं। कोयल गाती है, चकोर ताकता है, चातक सिर्फ एक नक्षत्र विशेष पर बरसने वाले पानी को ही पीता है, और इन सभी से ही प्रेम उत्पन्न होकर बिखरता जाता है। मानो संपूर्ण धरा और आकाश बिखराव होकर कहीं दूर क्षितिज से परे समर्पण में संपूर्ण होकर एकाकार हो जाते हैं, और गणित के मूल सिद्धांत कि दो समानांतर रेखाएं मिल जाती हैं अनंत पर। उसी अनंत तक पहुंचकर प्रेम अपना चोला बदलकर हो जाता है संपूर्ण। कि मोक्ष इस धरती पर सिर्फ प्रेम है, कि जिसे हुआ वो फिर वो न रहा जो पहले था, बल्कि वो हो गया जो होने का उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी होगा। राधा को प्रेम हुआ और प्रेम का पर्याय हो गई। हीर, महिवाल, शिरीन, सोहनी, इन्हें भी प्रेम हुआ और प्रेयसी होने का विशेषण हो गई। कितना ही कुछ हो, लेकिन समर्पण ऐसा कि पाने की चाह नहीं, लेकिन खुद को समर्पित कर देने का जुनून। क्षणिक नहीं, सोच समझकर भी नहीं, लेकिन मन का मुरीद होता है और अपने मुर्शिद के हाथों मजबूर भी। कि मुरीद क्या क्या न करे जब मुर्शिद का हुक्म हो, और न जाने कैसे कैसे खेल दिखलाए है ये पाजी। न पाने की फिक्र, न खोने की चिंता, बस लुटाए जाने को आतुर, और सबसे बढ़कर एक भीतरी खुशी अपने आप को पा लेने की, प्रेम के गूढ़ार्थ को पा लेने की, जिसके आगे कोई देव नहीं, कोई असुर नहीं, बस एक रूह इश्क में जज्ब और प्रेम की बाहों में सिमटी हुई। प्रेम ही तो है जो अनंत है, अविनाशी है, मृत्यु के बाद भी जीवित रह सकने वाला, और मृत्युंजय सरीखा बलशाली भी। बाकी तो जो भी है बस धूल है, और प्रेम हो तो धूल में भी प्रेम की परिणति।